चीन मतलब षड्यंत्र, चीन मतलब विश्व विनाशी विलन। दुनिया में कोरोना फैलाने वाले ड्रैगन ने एक बार फिर विश्व में तबाही लाने वाली करतूत को अंजाम दिया है। एक बार फिर चीन ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसका मकसद सिर्फ मानव जाति का संहार करना है। चीन के इस खौफनाक आविष्कार की एक खबर सीधे साधे आपसे जुड़ी है, क्योंकि चीन के इस महाविध्वंसकारी आविष्कार से सुपर पावर अमेरिका से लेकर आम इंसान तक डेंजर जोन में है। और इसके पीछे है ड्रैगन की वो एटमी महामिसाइल जो स्पेस में चंद सेकंड के भीतर कहीं भी तबाही मचा सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। शी जिनपिंग वो शख्स हैं जिसे माओ के मुल्क में माओ से ज्यादा रुतबा हासिल है। पूरी दुनिया जिनपिंग को बीजिंग के तानाशाह के नाम से जानती है। वो भी ऐसा तानाशाह जिसकी भूली सूरत के पीछे साजिशों का समंदर है। और ऐसी ही एक विनाशकारी साजिश का खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत सकती है। दुनिया पर बादशाहत कायम करने की होड़ में ड्रैगन इस कदर बौखला जाएगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ने अंतरिक्ष में एक महाविनाशक प्रयोग किया। वो ये कि चीन ने पहली बार परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल लक्ष्य तक जाने से पहले लो ऑर्बिट स्पेस में गई। चीनी मिसाइल ने धरती का चक्कर लगाया और फिर टारगेट पर हमला किया। हालांकि चीन ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया वो सफल नहीं रहा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट से 32 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये मैन्यूवर करती हैं। इनके आगे एक क्लाउड प्लाज्मा बन जाता है, जिसकी वजह से कोई रेडियो वेव इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती। और आज की तारीख में दुनिया में इसका कोई काउंटर डिफेंस सिस्टम नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ने दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को भी चीन के मिसाइल टेस्ट की भनक नहीं लगी। मगर अब एक ब्रिटिश अखबार ने अगस्त महीने में चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का दावा किया है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक अगस्त में के इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की घोषणा ड्रैगन ने सोची समझी साजिश के तहत नहीं की, क्योंकि इस बार चीन का टारगेट एटम बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं, बल्कि अपनी परमाणु मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजना था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के पीछे का मकसद क्या है। जब जिनपिंग की दुश्मनी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और हिंदुस्तान जैसे शक्तिशाली मुल्कों से है, तो फिर वो मिसाइल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजकर क्या हासिल करना चाहता है। कि चीन का विस्फोटक प्लान अपने शत्रुओं के सैटेलाइट सिस्टम को ध्वस्त करना है। क्योंकि दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग मकसद से ही अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं, जिससे मोबाइल, रेडियो और टीवी सिग्नल को भेजा और रिसीव किया जाता है। सैटेलाइट के जरिए सरहदों की निगरानी की जाती है, दुश्मन की साजिशों पर भी नजर रखी जाती है। अमूमन ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई का एरिया है। इस इलाके में तमाम तरह के सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। इसे ही लो अर्थ ऑर्बिट एरिया कहा जाता है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी एटमी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्ग मार्च रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा।
इस मिसाइल ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और फिर अपने टारगेट पर रफ्तार के साथ हमला बोला। मगर ड्रैगन का ये विनाशक टेस्ट फेल हो गया, क्योंकि मिसाइल को जिस पिन पॉइंट लोकेशन पर एटमी अटैक करना था वो ऐसा करने में नाकाम रही। और असल में ड्रैगन की यही गलती दुनिया के लिए महा खतरा बन सकती है। क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्पेस से आने वाली किसी भी एटमी मिसाइल को ध्वस्त कर सके, उसका हमला रोक सके। हालांकि रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार करने के साथ ही ये दावा किया है कि वो अंतरिक्ष से होने वाले किसी भी हमले को रोक सकता है, मगर अभी भी रूस का S-500 पूरी तरह से ऑपरेशनल मोड में नहीं आया है। यानी इस बार चीन ने किसी मुल्क को टारगेट करने के बजाय फिर से स्पेस का इस्तेमाल किया, तो यकीनन इसका अंजाम बेहद ही भयावह हो सकता है। आपको बता दें कि चीन ऐसी कई मिसाइलें बना चुका है जो लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, चीन जल्द से जल्द अपना स्पेस स्टेशन तैयार करने में जुटा है ताकि अमेरिका और रूस पर धौंस जमा सके, अंतरिक्ष में इन दोनों मुल्कों के दबदबे को खत्म कर सके। इसके लिए चीन अंधाधुंध पैसा भी खर्च कर रहा है और एक के बाद एक रॉकेट भी भेज रहा है। दो 2018 में चीन अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रॉकेट भेजने वाला देश है। 2018 में रूस ने 20 तो अमेरिका ने 32 रॉकेट स्पेस में भेजे थे, तो वहीं चीन ने करीब 37 रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजा। ये दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। यद्यपि इस क्लब के अंदर रूस, अमेरिका और चाइना के साथ साथ हिंदुस्तान भी शामिल हो गया है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, 2018 में चीन ने स्पेस प्रोग्राम पर भी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा खर्च किया। 2018 में अमेरिका का स्पेस बजट करीब $47.5 अरब का था, तो वहीं चीन ने करीब $9 अरब रॉकेट उड़ाने में खर्च किए, जो रूस से करीब 3 गुना ज्यादा है। मतलब साफ है कि अब ड्रैगन की विस्तारवादी सोच दूसरे मुल्कों की जमीन से आगे बढ़कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है। जिस तरह चीन बौखलाया हुआ है, उसे देखते हुए लगता है कि अब वो अंतरिक्ष को भी हड़पना चाहता है, वहां सुपर पावर बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।